प्यारे बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर 3 का क्वेश्चन है जिसको आज हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। स्टेटमेंट में लिखा है कि सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इक्वेशन दी है s-t इज इक्वल टू 3 एंड s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। एंड इसका एलसीएम लेके जो इक्वेशन बनेगी लीनियर, उसको हम सेकंड नाम देंगे। इससे अभी एलसीएम लेके हम इसको यहाँ से 3 और 2 को हटा देंगे। तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बनेगी तो वो बनेगी, देखो एलसीएम ले रहा हूँ तो आप क्या करो, एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा क्या आएगा 6। मतलब आप क्या करो, पहले तो 6 राइट करो, 3 2 जा 6, यहाँ आ गया। अब 2 की मल्टीप्लाई एस से करेंगे 2s, और 3 की मल्टीप्लाई टी से करेंगे तो 3t, यही आएगा आपका एलसीएम लेके। और इधर हमारे पास है 6। अब ये 6 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, तो आपके पास जो बनेगा वो बनेगा 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन बनी सेकंड आपकी। दोनों इक्वेशन आपको फाइनली मिल गई हैं। अभी आपने जस्ट इनको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अगेन मैं यहाँ पे नहीं, आपने कुछ नहीं करना, अगेन नहीं लिखना इक्वेशन को। आपने क्या करना, फर्स्ट इक्वेशन से आपने s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, या t की कर लो, मर्जी है आप लोगों की। और वो वैल्यू आपने सेकंड में पुट कर देनी है। तो फर्स्ट को यूज करूंगा मैं, फ्रॉम फर्स्ट। और आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं, आपने सबसे पहले उस इक्वेशन को उठाना है जिसमें माइनस दिया हो। तो फर्स्ट वाली में माइनस है, इसमें प्लस है, तो मैं फर्स्ट वाली को उठा रहा हूं। इसके लिए आपको ना ये इक्वेशन निकालना इजी होता है, अदरवाइज ना आपको ना थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसलिए मैं इसको माइनस वाली को पहले उठा रहा हूँ। फ्रॉम 1 1 से उठाया तो यहाँ से s की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 प्लस t, ये मिल जाएगी। और ये कोई स्टार इक्वेशन लेट कर लो, स्टार इक्वेशन लेट कर ली मैंने, इसके बाद में ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है एस की, इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब ये वैल्यू पुट कर दो आप सेकंड में, तो लिखेंगे पुट इन सेकंड। अब इसको सेकंड में पुट करें, सेकंड हमारे पास ये इक्वेशन है, 2 का 2 रहेगा, एस की जगह पे हम 3 प्लस टी राइट कर देंगे, 3 प्लस टी। उसके बाद प्लस का 3t है तो प्लस का 3t यहाँ पे राइट करें, और इज इक्वल टू 36 है। बिल्कुल इजी मेथड से हम कर रहे हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल भी लास्ट तक। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 बनेगा, और 2 की मल्टीप्लाई t से करेंगे तो 2t बनेगा, और प्लस में 3t रहेगा आपका, इज इक्वल टू 36 ये रहेगा। अब आपका 6 तो चला जाएगा राइट साइड में 36 के पास, 2t और 3t 5t होते हैं, तो इनको 5t रखें, और यहाँ पे 36 माइनस का 6 कर लो, यानी 30। अब ये 5 चला जाएगा 30 के डिवाइड में, तो यहाँ से t बचेगा 30 डिवाइड में 5, कैंसिल कर दो दोनों को 6 पे, तो t की वैल्यू हमारे पास फाइनली क्या आ गई, 6 आ गई। एक वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब ये t की वैल्यू लिख दो, पुट इन इक्वेशन स्टार। स्टार जो हमने इक्वेशन बनाई थी, ये वाली आपको नजर आ रही है ना, ये वाली इसमें पुट करें, यहाँ पे कर रहा हूं मैं इसको, थोड़ा ऊपर उठा देता हूं तो आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो जो हमारी इक्वेशन थी स्टार, वो थी s इज इक्वल टू 3 प्लस में t, ये इक्वेशन थी। अब यहाँ से s की वैल्यू ही निकालनी है, 3 का 3 रहेगा, और t की जो वैल्यू हमें मिली है 6 मिली है, 6 लगाए तो 3 और 6 क्या होता है 9, तो s की वैल्यू भी हमें मिल गई है 9। तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल गई है s की और t की दोनों, एक की 6 और एक की 9। बिल्कुल इजी मेथड से हमने किया है, कोई ऐसी ये बात नहीं हुई कि कोई जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न लग रही हो। तो हम कन्फ्यूज़न क्रिएट भी नहीं करते हैं, बिल्कुल इजी मेथड से बच्चों को करवाते हैं ताकि एग्ज़ाम में वो एग्जैक्ट का एग्जैक्ट मतलब लिख सकें और फुल बाय फुल मार्क्स ले सकें। अब इसका ही हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसी मेथड से। अभी मैं उनकी स्टेटमेंट राइट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो भी बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ लगता है, उसकी स्टेटमेंट मैं राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे फाइनली हमने सेकंड क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है एंड दिस इज द इक्वेशन सेकंड, ये है। अब इसको सोल्व कैसे करना, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी,
फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन को उठाओ, उसमें से x की वैल्यू निकालो या y की सेकंड वाली में पुट कर दो, मतलब जो दूसरी है। तो आपने ये करना, मैं अभी इक्वेशन फर्स्ट नहीं उठाऊंगा, सेकंड उठाऊंगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ भी बताई थी आपको कि जिसमें माइनस हो ना वो इक्वेशन उठाया करो पहले। तो इसमें माइनस है सेकंड वाली में, तो यहाँ से मैं फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को उठा रहा हूँ। तो लिखूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू जो आएगी यहाँ से, और देखो लास्ट में यहाँ इक्वल में 0 0 डाली हुई है ना, तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा। देखो जब भी लास्ट में अगर 0 0 मिले इक्वल में, तो वहाँ से x की वैल्यू भी 0 ही आएगी और y की वैल्यू भी 0 आएगी। कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इक्वल में अगर 0 मिले ना दोनों को, तो x और y दोनों ही 0 रहते हैं। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और अब जैसे कि मैंने फ्रॉम सेकंड लिखा इक्वेशन, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे बचेगा रूट थ्री एक्स और इज इक्वल टू √8y, ये आ गया। अब ये √3 इसके नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा √8 डिवाइड में √3y, ये आ जाएगा। इसको कोई स्टार इक्वेशन नाम दो, ये आ गई। अब मैं इसको इधर करवा देता हूँ जी। अब यहाँ से ये दिस इज द नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x, इसलिए मैंने स्टार नाम दिया। इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है ना हमें। तो अब ये वैल्यू जो आई है ये सेकंड से मिली है, फर्स्ट में पुट कर दो। तो लिखो पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। फर्स्ट थी हमारे पास √2x, √2x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, √8 डिवाइड में √3y, ये पुट कर देना है। और इसके बाद आपने क्या लिखना है, प्लस का √3y इज इक्वल टू 0, ये आपने कर लेना है वर्क। अब √2 और √8 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 बन जाएगा, ये आपको भी पता है। y आएगा साथ में, √3 नीचे ही रहेगा, और प्लस में √3y इज इक्वल टू 0। अब √16 है जो, उसका तो 4 बन जाएगा, क्यों, बिकॉज √16 इज इक्वल टू √4 के इक्वल होता है। तो ये तो 4 बन गया, 4y डिवाइड में √3 प्लस में √3y इज इक्वल टू 0। अब हमें एलसीएम मेथड से क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा √3 को। तो एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला सेम 4y, और ये मल्टीप्लाई करवा दो यहाँ भी और यहाँ भी। जब √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा, y इज इक्वल टू 0, ये आ गई। अब 4y और प्लस में 3y टोटल हो गए 7y इज इक्वल टू 0। 7 चला जाएगा 0 के डिवाइड में, तो y की वैल्यू 0 ही आएगी, क्योंकि जब 0 न्यूमिनेटर में होती है तो वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 0 ही होती है, मतलब। अब ये y की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये पुट करो इन स्टार, पुट वैल्यू ऑफ y इन स्टार। स्टार जो इक्वेशन थी उसमें पुट करो, स्टार हमारे पास ये है। तो x इज इक्वल टू √8 डिवाइड बाय √3, y की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो 0 रख दो यहाँ पे। अब 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आता है आंसर, 0, यानी x की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, जब भी इक्वल में आपको 0 नजर आएगी किसी भी इक्वेशन के दोनों के, तो x और y दोनों ही 0 मिलेंगे। यानी जो भी वेरिएबल होगा, जरूरी नहीं है अभी x y वेरिएबल में इक्वेशन होगी, किसी भी वेरिएबल में इक्वेशन हो सकती है। तो देखो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आसान तरीके से हमने दोनों क्वेश्चनों को कवर किया। बच्चों देखो बड़ी मेहनत लगती है किसी भी वीडियो को बनाने में, तो आपसे यही अनुरोध है मेरा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आता, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।